तो किसान परेशान हैं। बात सिवनी की करेंगे, जहां पर केवलारी विधानसभा इलाके के आधा दर्जन गांव नहर टूटने से प्रभावित हैं, जिसके चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इधर किसानों ने तत्काल सरकार से मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि सामनापुर डैगर रांची इलाके के पास देर रात अचानक नहर टूट गई। नहर टूटने से आधा दर्जन गांव के किसानों की तकरीबन 100 एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई। हालांकि सुबह नहर के पानी को बंद कर दिया गया। मामले को लेकर गांव के लोगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप मढ़ा है और मुआवजे की मांग कर डाली है। ज्यादा जानकारी की हमारे साथ हमारे संवाददाता सिवनी के केवलारी से आदिल खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदिल, क्या है पूरी खबर और कौन कौन इसमें शामिल है इस लापरवाही में, जरा विस्तार से बताइए सिलसिलेवार तरीके से। जी, ये पूरा मामला जो है जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही उजागर करता है। जी, दरअसल भीमगढ़ संजय सरोवर बांध से निकलने वाली जो मुख्य नहर है, डोगरांजी पंचायत के पास समनापुर के पास ये पूरी नहर अचानक टूट गई, जिससे लगभग 100 एकड़ की में लगी फसल में पानी घुस गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया। लगभग आधा दर्जन किसानों की 100 एकड़ फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से जल संसाधन विभाग द्वारा इन नहरों का मरम्मतीकरण, इनका मेंटेनेंस नहीं कराया गया, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। लापरवाही के चलते जो परेशान और पीड़ित किसान हैं, इन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरी स्थिति का मुआयना कराया जाए और उन्हें फसल जो बर्बाद हुई है उसका मुआवजा दिया जाए और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं किसान नेताओं ने भी इस पूरे मामले को लेकर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को दोषी माना है और प्रशासन से मांग की है कि इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, वसूली की जाए। इन कर्मचारियों के ऊपर जो लापरवाही कर रहे हैं, इनके साथ कार्रवाई के साथ साथ इनसे वसूली की जाए जो किसानों का नुकसान हुआ है। तो फिर कब तक वसूली की जाएगी, कब तक कार्रवाई की जाएगी, किस किस से शिकायत की जा चुकी है आदिल? देखिए, प्रशासनिक अमला कितना लापरवाह है और कितना ढीला है, ये तो हम आप सभी जानते हैं। अब कब तक किसानों की मांग सुनी जाती है, उनका मुआवजा मिल पाता है, ये अलग बात है। और कर्मचारियों पर कब कार्रवाई होगी, ये समय बताएगा। ठीक है, अब देखना ये है। जी बताइए। अब देखना यह है कि प्रशासन कब इस पूरे मामले में जगता है। फिलहाल जो है सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग की टीम जो है मौके पर है और वहां मरम्मतीकरण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, कब होगी? किसान दोहरी मार झेल रहा है। अभी नुकसान के होने के बाद अब आंखें खुली हैं जब नहरों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। वैसे आदिल, आप बता रहे हैं कि अगर नहरों की मरम्मत समय समय से होती रहती, मेंटेनेंस इनका समय समय से होता रहता, तो ये नुकसान किसानों का हुआ है। 100 एकड़ फसल बर्बाद हुई है, आधा दर्जन से ज्यादा गाँव के किसानों की, ये नहीं होता। तो किस किस दौरान इनका मरम्मत कार्य कराना जाना चाहिए, कब कब मेंटेनेंस होता है और कब से मेंटेनेंस नहीं हो रहा था? काफी लंबे समय से मेंटेनेंस इनका मुख्य नहरों का नहीं हो पा रहा है। जो मैदानी अमला है सिंचाई विभाग का, जल संसाधन विभाग का, ये इसको सतत निगरानी रखना चाहिए। इसको सीधे तौर पे जो है जिम्मेदार इसलिए ठहराया जाएगा कि इनके पास कर्मचारी हैं जो लगातार नहरों के चालू होने से लेकर नहरों के बंद होने के बाद तक नहरों की स्थिति का जायजा लेने के लिए रखे गए हैं। ये वेतन पाते हैं, लेकिन इन लोगों की लापरवाही के चलते, उच्च अधिकारी जो है उनकी लापरवाही के चलते ये पूरा मामला सामने आया है। वर्तमान में पंचायतों को नहरों के माइनरों का नवीनीकरण करने का लाखों रुपए सैंक्शन हुआ है, लेकिन इस काम में भी पंचायतें लापरवाही बरत रही हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कार्य को स्वीकृत कराने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है इसका जायजा कोई नहीं ले रहा है और किसान इसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं। ठीक है, अब किसानों का क्या रुख है, क्योंकि किसान तो तबाह हो गए हैं, उनकी पूरे जो साल की मेहनत थी वो बर्बाद हो गई है। इससे क्या चाह रहे हैं किसान, क्या मांग कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं और आगे का उनका क्या रणनीति है, क्या प्लान है? क्षेत्र के किसान पहले से ही पीड़ित और प्रताड़ित हैं। अतिवृष्टि के चलते मक्का की फसल उनकी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण पहले से ही वो मार झेल रहे हैं। इसके बाद इस तरीके की जो घटना हो रही है, इससे जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसकी भरपाई करने में किसानों को कई वर्ष लग जाएंगे, 2-3 वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि मुआवजा जो मिलता है सरकार की तरफ से वो उतना पर्याप्त नहीं मिल पाता जितना उनका नुकसान होता है। अब किसानों का ये कहना है कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों और लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर, उसके साथ साथ इनसे वसूली भी की जाए और हमारा मुआवजा सरकार समय पे दे, ताकि हम जो है
अपनी स्थिति को सुधार सकें। निश्चित तौर से आदिल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मक्का की फसलें इनकी खराब हो गई थी पहले, और अब ये इनकी फसल बर्बाद हो गई, 100 एकड़ फसल जो नहर टूटने से ऐसा हुआ है। ये जले पर नमक छिड़कने जैसा है, किसी घाव पर नमक छिड़कने जैसा है किसानों के लिए। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी, इन सब जो लोग जिसमें जिम्मेदार हैं, जो लापरवाहीपूर्ण का रवैया पाया गया है, उन पर कार्रवाई कब होगी। किसान संगठन सामने आए हैं क्या इसको लेकर, किसान नेता सामने आए हैं, जनप्रतिनिधियों से बात की गई है, क्या कहना है उनका। और इससे पहले भी इस तरह की घटनाक्रम होते रहे कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसान संगठन, किसान नेता सामने आए हैं, क्षेत्र के बड़े सामाजिक संगठनों के लोग सामने आए हैं। उन्होंने डायरेक्ट जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर आरोप लगाया है कि इनकी लापरवाही के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। यहाँ पे मुआवजे को लेके और बीमा क्लेम को लेके किसानों को आंदोलन तक करना पड़ता है क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पे बीमा क्लेम मिलता है। मुआवजा कई जगह अभी भी मुआवजे को लेकर मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर प्रमोद राय, वरिष्ठ किसान नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं मुझे? जी भाई साहब जी। प्रमोद जी, 100 एकड़ फसल बर्बाद हुई है नहर के टूट जाने के चलते। अब आप ऐसे में क्या चाहते हैं और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब, संजय सरोवर परियोजना जो बांध है जी, उसकी मुख्य नहर कल परसों के दिन रात को फूट गई जी, जिससे लगभग 100 एकड़ से अधिक का किसानों का नुकसान हुआ है। और उसमें लाइनिंग का काम हुआ था लगभग सन 1990-92 के दरमियान जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लाइनिंग का काम किया गया था वो गुणवत्ता के विपरीत काम किया गया था। और अगर गुणवत्ता के अनुरूप काम किया जाता तो शायद आज ये परिस्थितियों का सामना किसानों को नहीं करना पड़ता। और अभी हाल ही स्थिति में किसानों को पानी की आवश्यकता है, लेकिन कैनाल फूट जाने के कारण आने वाले 5 से 6 दिन तक पानी की व्यवस्था गड़बड़ा गई, जिससे किसान चिंतित भी हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसमें संबंधित विभाग को भरपाई करना चाहिए और किसानों की जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि उनको मिलना चाहिए। और अगर अधिकारियों के द्वारा लापरवाही नहीं बरती जाती तो ये परेशानी का सामना किसानों को नहीं करना पड़ता। एक मुहिम इसमें सरकार को जरूर चलाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी जो उस समय पोस्टेड थे और जिनके समय काम किया गया, आज जो नुकसानी हुई है उनकी कहीं ना कहीं अगर वो सर्विस में है तो तनख्वाह काट के या जैसी भी स्थिति में है। देखिए, कुंभकर्णी नींद सोया हुआ प्रशासन तो अब जगह है प्रमोद जी, और अब जो नहर टूटी है उसका मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन आप जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिए जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बात आपने प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों के सामने रखी है? अगर रखी है तो उनका क्या कहना है हर्जाना दिए जाने पर, मुआवजा दिए जाने पर? संबंधित विभाग के अधिकारियों से जब हमने मुआवजा दिए जाने की बात की है जी, तो उनका कहना पड़ा कि भाई सिंचाई विभाग के पास कोई फंड है नहीं। तो मैंने इसके लिए तत्काल जिला कलेक्टर से संपर्क करके और आकस्मिक जो राहत राशि होती है उसके लिए संबंधित विभाग, चूंकि इरिगेशन विभाग के पास अमीन भी होते हैं जो लगभग पटवारी की कैटेगरी के होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं जी, तो उनको रिपोर्ट तैयार करके और जिला प्रशासन के समक्ष या संबंधित विभाग के समक्ष रख के और किसानों की क्षतिपूर्ति तो हमें चाहिए, मतलब हमारी मांग है किसानों की क्षतिपूर्ति मिले। तकरीबन कितने के नुकसान की आशंका व्यक्त कर रहे हैं फिलहाल जो 100 एकड़ फसल बर्बाद हुई है उसकी? लगभग 100-125 एकड़ में नुकसान है और 6-7 गांव में नुकसान है। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि प्रशासन तक और सरकार के हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंच रही होगी और जल्द से जल्द सरकार इसका कोई निर्णय ले, आपको उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके चलते किसान के माथे पर जो चिंता की लकीरें बन रही हैं वो कम से कम दूर हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोद राय जी। आदिल खान हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आदिल, आपका ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।